कि माँ के अंदर खून की कमी हो तो कितने चांसेस हैं कि वही खून की कमी फिर आगे बच्चा भी कैरी कर सकता है। अच्छा मुझे ज़रा बताइए, ये जो ब्लड डोनेट करने की जो हमारा एक समहाउ कॉन्सेप्ट अभी तक पाकिस्तान में इतना हिट नहीं हुआ, जो कि अगर देखा जाए डॉक्टर साहिबा तो वो हमारे लिए ही बहुत अच्छा है। तो क्यों नहीं है, क्यों रुझान नहीं है, लोग क्यों नहीं जाके खुद खुशी खुशी ब्लड डोनेट करते हैं? आई थिंक एक तो उनको वीकनेस, अक्सर लोग जो होते हैं वो फर्स्ट थिंग दे कम टू क्लिनिक और वो बोलते हैं हम डॉक्टर साहब बहुत वीक हैं, अच्छा खासा खून होगा लेकिन 15 कई दफ़ा भी होता है औरतों का, वो कह रही होती वीकनेस है। दे डोंट रियलाइज वीकनेस कैन कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, विटामिन डी इतना कॉमन है। और वो तो एक बस प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो हम वीक हैं तो हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, राइट। और जो आदमी है वो उनको आई फील लाइक उनको लगता है कि जैसे पता नहीं इसके बाद मैं कहीं काम नहीं कर पाऊंगा या मेरे अंदर डिफिशिएंसी आ जाएगी, मेरे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, यू नो। तो एक कमज़ोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने चेंज करना है। ब्लड डोनेशन से कोई कमज़ोरी नहीं होती। पहली बात है प्री स्क्रीनिंग होती है, वो आपको चेक करते हैं कि आपका कुछ रीज़न तो नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो वो ड्रॉ नहीं करेंगे, हाई होगा तब भी नहीं ड्रॉ करेंगे। फिर अगर आपको ब्लड शुगर या कुछ ऐसा होगा, कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी वो नहीं आपको लेंगे। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस होती है, ऐसा नहीं होता। दूसरा मैं लाइव शो में ब्लड डोनेट किया था, मैं थैलेसीमिया सेंटर गई थी। सो मैंने इसलिए कि भाई लोग इनकरेज हो, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा जब पहले स्क्रीनिंग हुई थी उन्होंने कहा नहीं आपका इतना नहीं है। मैंने कहा मुझे जूस पिला, मुझे मीठा खिलाया, मैं सब खा के बैठी हूँ। फिर जब थोड़ा बहुत बेहतर तो उन्होंने कहा नहीं मदिया आप 12 अभी आपके लेंगे। मैंने कहा नहीं आप लें क्योंकि मुझे पता है ओ नेगेटिव नहीं आपके ब्लड बैंक में भी नहीं पड़ा हुआ। मेरे साथ मेरी टीम के 3 हट्टे कट्टे लड़के थे, कैमरा पकड़ाइए वो ब्लड नहीं दे रहे। मुझे बहुत डर लगता है मदिया जी, मुझे सोच के चक्कर आ रहा है। मैंने कहा दो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा। मैंने तो गन पॉइंट पे, मैंने कहा तुम लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे बिल्कुल सही। गो के एट द जब शो के बिल्कुल एंड में मुझे डॉक्टर साहब दो नजर आने लग गए थे क्योंकि मैं मुसलसल शो कर रही थी ना, मैंने भी बैठी नहीं, पता होता ना कि आप बैठ जाओ। तो आप ख्याल करें आराम से जूस पिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। कॉलेज के जमाने में भी तो लोग ये करते थे कि मुझे कुछ दिनों पहले मेरे कोई दोस्त बता रही थी कि हम तो जूस के डब्बों की वजह से भी ब्लड हम मेडिकल स्कूल में भी होता, मेडिकल स्कूल में ठंडे ठंडे जो है वो जो है डोनेट करने जाते थे, जूस की आपको वो डब्बा मिलेगा। इरम खालिद डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी के हवाले से और अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन जो है उस खून की कमी के शिकार है। क्या करना चाहिए माओं को कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस कमी से दो चार ना हो? देखिए ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, बिकॉज पाकिस्तान में सिर्फ 13 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन हमारी समहाउ किसी न किसी तरह की ब्लड डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व है या उससे अफेक्टेड है, ठीक है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं हमारी जनरेशन में आगे ये बात ना आ जाए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है कि पहले उनको पता हो कि ये बीमारियां मौजूद हैं हमारे आसपास, हमारे लोगों में मौजूद हैं। फिर उसके साथ जो है वो शादियां, खानदानी शादियां जो है उससे परहेज की जाए, या अगर करनी भी है तो पहले टेस्टिंग की जाए। और अगर शादी हो भी गई है या वैसे अगर शादी बाहर भी हो रही है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि शादी से पहले जो है वो उनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए, कि बिकॉज कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जब तक प्रेगनेंसीज में या प्रेगनेंसी के बाद बच्चों में ना आ जाए तब तक पता नहीं चलती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है ना। तो जब वो फिर अवेयर होता है तभी पता चलता है कि अच्छा इस बच्चे को माइनर हो चुका। तो होने से पहले बेहतर था कि वो टेस्टिंग हो जाती दोनों पेरेंट्स की। और इसी तरह जो खून की कमी हमारे अंदर, एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि प्रेगनेंसी में यूजुअली लोग आते हैं तब पता चलता है कि 8 या 9 के साथ घूम रहे होते हैं, पता नहीं चलता वैसे। तो ये सारी चीजें या कोई और कंडीशन जिसमें उनको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, नॉर्मल समझ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को इग्नोर ना करें, इनको पहले डायग्नोज कर ले। अगर उसमें कोई फैक्टर डेफिशिएंसी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, या उसकी हम इस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आने वाली नस्लों में वो ट्रांसफर ना हो, तो वो पहले करनी बेहतर है। होने के बाद उस पर कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब वेस्ट में तो कहते हैं ना कि जब आप अपना बेबी प्लान कर रहे थे तो उससे पहले आपने वैसे भी हेल्थ का चेकअप कराते हैं, इवन कि वो आपका जो डेंटल जो चेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकेस अगर आपको कोई कैविटी होती है तो कैविटी जो है वो उसकी वजह से स्टिल बर्थ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी आपकी पूरी बॉडी और आपके मसूड़े वाला सब सेंसिटिव हुए होते हैं। किस लेवल पे जाके अगर हम कहते हैं फैमिली प्लान करनी है तो हमें फैमिली प्लान करने के लिए भी तो देखना है ना कि जिसने बेबी को कैरी करना है उसकी हेल्थ कैसी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस हवाले से भी कोई खास चीज़ करनी चाहिए, कोई इकदाम करने चाहिए कि हम ये कहें कि हाँ भी अब माशाल्लाह से जो लड़की है इसमें ब्लड भी अच्छा है और इसमें विटामिन डी की कमी भी, मतलब बहुत से डिफिशिएंसीज होती है ना जिनको आपने कहना है कि हाँ ये नहीं है, देन आप यू गो फॉर द फैमिली ना। देखें,
हमारे मुल्क के हालात के हिसाब से और हमारे मुल्क की जो बीमारियां हैं, जो कि आम बीमारियां हैं, कम से कम उनकी तो हमें फैमिलीज में, खानदानों में, हमारे लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए। जब अवेयरनेस होगी तभी वो डॉक्टर के पास आएंगे और अपने टेस्ट करवाएंगे। और आमतौर पे जो कॉमन टेस्ट जो करने चाहिए, जो होने चाहिए, उसमें सिंपल हीमोग्लोबिन आप देखते हैं, फेरेटिन देखते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया माइनर की जो स्क्रीनिंग है वो बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो हीमोफीलिया है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा करियर्स होती हैं, खवातीन में हीमोफीलिया इतना कॉमन है यहाँ पे। और ये नंबर 1 कॉज ऑफ मिसकैरेज भी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। तो फीमेल्स को पता नहीं चलता, फीमेल्स को तो सिर्फ हैवी पीरियड्स होते हैं, लेकिन अगर ये किसी मेल को हो जाए तो वो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, उसके लिए तो सर्वाइवल ही नहीं होगा। फीमेल्स कैन कैरी इट, इससे कि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना। तो सिंपल टेस्टिंग कैन डायग्नोज इट एट राइट टाइम। और जिस तरह अगर डायग्नोसिस पहले से हो जाएगी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप थैलेसीमिया माइनर है, किसी की डायग्नोसिस हो गई, किसी बच्ची में है, तो वो शादी से पहले उस जिससे शादी होने वाली है कम से कम उस पार्टनर का भी टेस्ट कर लें कि उसको कहीं थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। बिकॉज जब 2 थैलेसीमिया माइनर होंगे तो मेजर हो जाता है, और मेजर इज डेंजरस एंड इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। तो आई थिंक बिल्कुल आपकी सही बात बात। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो देखिए ना, जैसे हमने कहा कि जैसे एक तो शादी से पहले हमने बात की कि टेस्ट होने चाहिए बिफोर कंसीविंग अ बेबी। क्या क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा किया जा सकता है कि अब लड़की की हेल्थ चेक करने के लिए हम टेस्ट वगैरह करें? देखिए, इसके लिए एक प्रोग्राम है जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से काम कर चुका हूँ। दैट इज़ 1000 डेज ऑफ लाइफ। डेज ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, इवन दो कि अब तो गायनेकोलॉजिस्ट इतनी ट्रेंड हैं कि कहती हैं कि प्री प्रेगनेंसी या जब शादी होती है इसके बाद ही आपने टेस्ट करवाओ, वैक्सीन्स करवाओ, जैसे रुबेला की वैक्सीन्स कराओ, चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स कराओ, कि एंड ऑफ द डेज में कहीं चिकन पॉक्स ना हो जाए, रुबेला ना हो जाए, कि बच्चों को कोई फ़र्क ना पड़े। इसी तरह 1000 डेज ऑफ लाइफ में भी यही है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ही एक दिन की प्रेगनेंसी से लेके 2 years ऑफ द लाइफ ऑफ अ मदर, नेक्स्ट यूट्रस एंड अ बेबी विच इज बीन फीड। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसमें ही सारी न्यूट्रिशन सारी चीज़ें और ये इसी भी में मुझे आती लगता है हैं। एक अच्छी क्लास के लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। बेचारा जो गरीब इंसान है वो तो इजी 1000 डेज ऑफ लाइफ नहीं है मतिया जी, देखा बात हो, 1000 डेज ऑफ लाइफ इज़ फॉर एवरीवन। जैसे हम IMNCI का प्रोग्राम करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान UN के साथ, WHO के साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम्स गांव में करती है। ओके, वी आर ट्रेन इन IMNCI प्रोग्राम। इसमें मदर को भी पूरा इसको गाइड करते हैं फॉर 1000 डेज ऑफ लाइफ, और IMNCI को पूरा डील करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सही। देखिए, अवेल करने की बात है, आप कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं पहुँचते। ऑफ कोर्स हमारी कुछ सिस्टम्स में एरर्स हैं, बट स्टिल पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन इज डूइंग मच बेटर प्रोग्राम्स। के भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम लोग बैनर उठा के खड़े हुए होते हैं फॉर द वैक्सीन, फॉर मेनी पर्पसेस। तो ये सारी चीज़ें हमारा देखिए थैलेसीमिया स्क्रीनिंग तो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट प्रोग्राम। दूसरा एक चीज़ मैं हमेशा ऐड करूंगा, हम एक CBC की बात करते हैं, हमेशा हीमोग्लोबिन या MCV या MCHC देखते हैं। कई दफ़ा हम बहुत सारे लोगों को आयरन नहीं करवाते, इससे टोटली डिफरेंट वो है। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे कि कई दफ़ा हीमोग्लोबिन सही आ रहा होता है और आयरन लेवल जो है बहुत लोअर साइड पे आ रहे होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसको भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है। कि कई दफ़ा हमने भाई CBC करा लिया तो सब सही है, वो कह रहे भाई सेल टर्नओवर तो 3 मंथली है ना, तो अभी सेल नए बने नहीं है, जब 11-12 है और आयरन जो है पता चलता 12-13 ही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये बहुत इम्पेंडिंग आयरन डेफिशिएंसी। बेसिकली जो आपने पहली बात की, देखें गुर्बत का इम्पैक्ट तो है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पावर्टी इतनी है कि मसले मसाइल, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमनेस्ट है ना, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आयरन को ग़िज़ा में लेके आना या फॉलिक एसिड B12 को ग़िज़ा में लेके आना इज़ नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है उस चीज़ को, और वो अगर हम बैलेंस डाइट, खाना तो मिलता है, खाना खाया जाता है, तो उसके अंदर जो है वो बैलेंस डाइट का ख्याल रख लें, आयरन जो कंटेंट है उसको, आयरन रिच फूड को जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सारी जगहों पे इससे बचा जा सकता है। सो एक तो ये, दूसरा ये कि CBC, यस CBC इज एक तो बहुत बेसिक सा टेस्ट है और बहुत चीप टेस्ट है, सस्ता, आराम से 500-600 रुपये का हो जाता है, और बहुत सारी लैब्स कर रही होती हैं।
सो आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम सीबीसी हिंट दे देता है, सजेस्ट कर देता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, नॉट ओनली इन एनीमिया या इस तरह की चीज़ों में, इवन इन ब्लड कैंसर। सो एज वी डील विद ब्लड कैंसर, सो हम जब भी ये बात कर रहे होते हैं तो हमारी एडवोकेसी इसी बात पे हो रही होती है कि देखें, एक बुनियादी आसान सा टेस्ट, 500 रुपए का टेस्ट है, सीबीसी, विच विल डायग्नोज, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डायग्नोज के एक्यूट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, वो सीबीसी के ऊपर 90% ऑफ टाइम पकड़ा जाता है, आ जाता है। सो इट प्रोवाइडेड कि वो सीबीसी कुछ बेहतर जगह से हो रही हो, उसको देखने वाला कोई एक्सपीरियंस आदमी हो। सो सीबीसी बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट है, और हीमोग्लोबिन का भी उसमें पता चल जाता है। वहाँ कुछ आता है मामला जहाँ इम्पेंडिंग आयरन डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, कि जहाँ सर कह रहे हैं कि वहाँ ठीक है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर अभी रिफ्लेक्ट नहीं आया है, यानी हीमोग्लोबिन नीचे नहीं आई है, बट हाँ पीछे आयरन स्टोर्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर आप सीरम फेरेटिन लेवल करवा के, आयरन के टेस्ट करवा के आप देख सकते हैं कि इसके आयरन स्टोर्स तो डिप्लीट नहीं हुए, वो देखने के लिए आपको फिर आयरन स्टडीज करानी है। बट मेरा कहना ये है कि हम आयरन स्टडीज पे जाने से पहले सीबीसी या इस तरह के जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो तो लेके आए अपने लाइफ में। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जैसे मैंने ब्लड डोनेशन के हवाले से बात की, मैंने डॉक्टर सना से ही पूछा, ब्लड डोनेशन अगर देखा जाए तो आप हमारे अपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से कितना ज़रूरी है कि हम खून के एहतियात दें? देखें, ये दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर, हमें ये डेवलप करना पड़ेगा। हमारी जो पॉपुलेशन में अनफॉर्चुनेटली, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बिल्कुल जो स्कूल या कॉलेज लेवल से ये बातें हमारी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत है, अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम और इसमें मीडिया, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो मीडिया प्ले कर सकता है। जैसे आपने वो एग्जांपल दी, तो ये एग्जांपल्स आपके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, तो वो आपको फॉलो करते हैं, फिर वो इससे जो है ना इंस्पायर होते हैं और फिर लोग जाते हैं। सो ये हमें कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में वॉलंटियर ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट है, लोग इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं देख रही हूँ, हम मुस्लिम नेशन है, हमें तो वैसे भी एहतियात सदकात और इसकी बात करते हैं, तो ये तो जान बचाना कितना बड़ा सवाब है। सो वहाँ तो लोग साल में 2 दफा ब्लड डोनेट करना खुद की जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं या मतलब अपने सालगिरह पे ब्लड डोनेट करते हैं कि हाँ ये अपने बिल्कुल यू हैव टू गिव बैक। तो अब तो वहाँ पे पार्टीज होती हैं, ब्लड डोनेशन पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। डॉक्टर साहब वैसे हम करना ले, हमने सर्कल में कर लेते हैं, वो हो जाए ना अगर ट्रेंडिंग तो फिर सब कर रहे होंगे। हाँ हम भी वही कर लेते हैं। मैंने 2-3 दफा ऐसे बात भी की, वो थैलेसीमिया सेंटर से मुझे कहा, मैंने कहा चले ठीक है मैं ड्राइव करते हैं, वो मैंने जिससे भी कहा मैंने कहा चले इफ्तार पार्टी करेंगे, रमजान में बड़ी जरूरत है इफ्तार की बात, तो उन्होंने कहा ये तो हमें तो इफ्तार के लिए बुला रही है, हमारा खून निकालने के लिए बुला रही है। प्रॉब्लम आता है इस तरह के टाइम्स में, रमजान में खास तौर पे आप यकीन कीजिए इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे हम ब्लड कैंसर्स को डील करते हैं इंडस्ट्री में, सो ब्लड कैंसर्स में जब हम कीमो दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड लगता है, खास तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं ट्रांसफ्यूजन। अब वो भी प्लेटलेट, जैसे आपने शुरू में कहा कि एक खून जो है वो 3 जिंदगियां बचाता है, तो वो इसी तरह से बात है कि जब हम एक ब्लड डोनर जो है वो डोनेट करता है तो वो ब्लड को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया जाता है, प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में और रेड सेल्स में। तो वो 3 डिफरेंट बच्चों को या 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स को वो ब्लड लग सकता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन देन। सो स्पेशली रमज़ान के अंदर में इतना इशू आता है कि वो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे पास इन्वेंट्री में होता नहीं है, तो वो बच्चों को लग नहीं पाता, उनके प्रोसीजर्स कैंसिल हो रहे होते हैं, उनकी ब्लीडिंग के इश्यूज होते हैं, वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम उसका ये होता है ना कि यूजुअली तो नॉर्मल रूटीन में तो फिर भी डे टाइम में हम ये ड्राइव कर रहे होते हैं, डोनर ड्राइव कर रहे होते हैं और उसमें हमें मिल जाता है। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। आफ्टर तरावी जो है वो कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, बड़ी मसाजिद में जाके, और फिर वहाँ से डोनर्स को जो है वो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो देखती हूँ 9-10 मुहर्रम में भी वो जो ड्राइव्स होती हैं, तो उसमें भी जाके आप प्लीज़ ज़रूर ब्लड डोनेट करें। मैं कहती हूँ आप क्यों इंतज़ार करें कि सारा साल में कोई एक दिन आए, आपकी सालगिरह आए। तो आई बिलीव इट्स हेल्दी टू डोनेट आफ्टर 4 months और 3 months। 3 months बाद 6 months बाद आप कर सकते हैं। नॉर्मली आप कर सकते हैं साल में 2 दफ़ा, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो साल में 2 दफ़ा आप दे सकते हैं। और दूसरा एक बात है कि मैं डॉक्टरों को भी सिखाता हूँ। डॉक्टर साहब मैं कंटिन्यू करूँगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ठीक है? यही से कंटिन्यू, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।